लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ अगले 1 मिनट, अगले 1 घंटे, अगले 1 दिन के अंदर क्या होने वाला है। एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये 5 लोगों की फैमिली है जो कि इस दुर्घटना में जिनकी जान चली गई, दर्दनाक दुर्घटना में जिनकी जान चली गई। एंड दुर्घटना से जस्ट पहले, कुछ मिनट पहले, इन्होंने ये फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का काम किया था। इन सबके फेसेस पे जरा एक स्माइल देखो। ऑब्वियसली जब आप घूमने जा रहे होते हो, जब आप किसी कंट्री में, अच्छी कंट्री में शिफ्ट हो रहे होते हो, तो उससे पहले क्या एक्साइटमेंट होती है आपके फेस के ऊपर, वही एक्सप्रेशन इन लोगों के फेस के ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, 3 बच्चे जो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं, शायद यूके जाने के लिए, लंदन जाने के लिए। एंड उनके साथ कुछ ही मिनटों के अंदर कितनी दर्दनाक घटना यहाँ पर हो जाती है। टोटली अनप्रेडिक्टेबल। एक और आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर यूके के 2 सिटीजन हैं जो कि इंडिया घूमने आए हुए थे, जो अपने घर वापस लौट रहे थे। एंड इस दर्दनाक घटना से जस्ट पहले इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करने का काम किया। ये कह रहे हैं गुड बाय इंडिया, हैप्पीली 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 गोइंग बैक। जरा एक बार सुनो क्या कह रहे हैं। इनको पता होगा कि क्या होने वाला है इनके साथ अगले कुछ मिनट के अंदर। We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily, happily, happily calm. गोइंग बैक हैप्पीली हैप्पीली हैप्पीली। अपने घर की टिकट तो हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन अपने घर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते ये किसी को भी नहीं पता। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं कुछ और तस्वीरें। ये प्लेन की दुर्घटना की तो आपने देखी, लेकिन प्लेन जहां पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये हॉस्टल का एक मेस था। इसकी फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कुछ लोग आए होंगे मेस में, स्टूडेंट्स आए होंगे खाना खाने के लिए, उनको भूख लगी होगी। कुछ लोगों ने वीकेंड के प्लान बना रखे होंगे, छोड़ दो उन लोगों को। कुछ लोगों ने शाम के प्लान बना रखे होंगे, लेकिन वो शाम के प्लान से पहले उनके साथ क्या हो जाता है यहाँ पर। और ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ हॉस्टल का जो मेस है, ये कहीं से दिखाई भी नहीं दे रहा कि एक्चुअली में हॉस्टल का मेस है। कुछ और भी फोटोज सामने आई थी, मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखाना चाहता, जहाँ पर लोगों के प्लेट में खाना है, फ्रेश खाना लिया हुआ है, उन्होंने एक निवाला तक नहीं लिया है उस खाने में से। एंड उससे पहले प्लेन आकर के वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एंड कई सारे लोगों की वहां से भी जान चली जाती है। टोटली अनप्रेडिक्टेबल। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा चमत्कार या फिर अनप्रेडिक्टेबलनेस यहाँ पर देखने को मिली, वो थी इस पूरे फ्लाइट में, जहां पर 242 पैसेंजर्स बताए जा रहे थे। इनमें से एक बंदा, उसकी जान बच गई। एंड ये बंदा जो है सिर्फ बचा नहीं, बल्कि अपने पैरों पे चल करके हॉस्पिटल भी ये बंदा गया। इसकी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। चोट तो डेफिनेटली इसको लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन ये बंदा चल करके हॉस्पिटल जा रहा है। ये 242 पैसेंजर्स में से एक बंदा है। क्या भैया बता पैसेंजर अब लाइफ तो पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक चीज पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल है, और वो है हमारे देश में हमारी मीडिया का रिएक्शन। वो यहां पर भी पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल निकल कर आया। प्रेडिक्टेबल क्या, नीचता, घटियापन, टुच्चापन, सब कुछ यहां पर भी निकल करके आया। और ये जो एक बंदा बचा है ना, जो चल करके जा रहा है हॉस्पिटल, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये जब बाहर निकल कर आएगा ना हॉस्पिटल से, तो हमारे देश की जो मीडिया है वो इसका भी जीना हराम कर देगी पूरी तरीके से। मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं, क्या रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी।
तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए। दिखाना चाहता हूँ मीडिया में क्या क्या हरकतें इस टाइम पर चल रही हैं इस पूरी घटना को लेकर के, जहां पर इतनी सीरियस चीज निकलकर सामने आई है, वहां पर लोग अब अपनी थ्योरियां बता रहे हैं कि प्लेन जिस टाइम पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उससे जस्ट पहले कुछ उड़ करके गिरा है प्लेन में से। आज सारे दिमाग इन लोगों के खुल गए हैं, सब ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, लेकिन जिस टाइम पर प्लेन्स में से कोई डिस्क्रिपेंसी सामने आती है, कोई मैल फंक्शन सामने आते हैं छोटे मोटे भी, उस टाइम पर कोई डिस्कशन नहीं होता। डिस्कशन उस टाइम पर होता है जब तक कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, उसमें भी फिर अपना अपना दिमाग सब चलाने लग जाते हैं यहाँ पर कि देखो देखो वहां कुछ उड़ करके गिरा है। बताई जा रही है यहाँ पर जो है अस्पताल के बाहर लोग जो यात्री सवार थे उनके परिजन जो है वो यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनसे किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है आप, क्या कहाँ से आई है आप? अभी प्रचार करना जरूरी है। मतलब जो लोग अपने परिवार के लोगों के बारे में उनका हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी टेंशन में है इसकी कि हमारे परिवार वाले आखिरकार कैसे हैं भी या नहीं, एक एंजाइटी में इस टाइम पर बाहर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, उनसे जाकर के फालतू में वीडियो बाइट्स लेने की कोशिश करी जा रही है। और क्या हुआ उसके इन रिटर्न, यहाँ पर किसी ने बोल दिया कि यहाँ पर प्रचार करना जरूरी है क्या इस टाइम पर। इनफैक्ट इसके पीछे से एक आपको सायरन की भी आवाज आ रही होगी, ये वही सायरन है जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी बज रहे थे न्यूज रूम स्टूडियोज में, और कल के टाइम पर भी इन्होंने यहाँ पर सायरन्स बजाने का काम किया है। मतलब टीआरपी का नंगा नाच क्या होता है, कोई इन लोगों से देखो यार यहाँ पर आके। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ एक और बहुत दुखद यहाँ पर खबर सामने आई कि इस फ्लाइट में जो है विजय रूपानी भी थे, एंड उसको लेकर के यहाँ पर न्यूज दिखाई जा रही है। उड़ान भरने के तुरंत बाद का हादसा, एंड ये फोटो जो है पीछे, इनफैक्ट ये फोटो नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक एआई का वीडियो बना करके दिखाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रहा है। प्लेन के अंदर का एआई वीडियो बनाया गया है जिससे दिखाया जाए कि भैया कैसे हुआ है ये सब कुछ। एटीसी का यहाँ पर वीडियो बनाया गया है, एंड विजय रूपानी का भी एआई वीडियो यहाँ पर बना दिया गया है। सबसे ज्यादा टीआरपी हमारी आनी चाहिए, समझ रहे हो ना तुम। इसके अलावा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, 133 लोग थे सवार। पता नहीं कहां से ये लोग लेकर अपने फैक्ट्स आ रहे हैं, जहां पर 242 लोग थे इस फ्लाइट में। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में ये लोग इतनी हदें पार कर देते हैं कि वेरिफिकेशन का स्टेप जो है उसको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। कोई भी न्यूज तुम्हारे सामने है, उसको न्यूज पे छापने का काम कर दिया, उसको वेरिफिकेशन कौन करेगा उसकी भाई। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो दिखाई गई और ये न्यूज 24 वाले भी अब यही कारनामा करने लग गए। एनडीटीवी, न्यूज 24 कोई पीछे नहीं है। यात्री ने शेयर किया था विमान के उड़ने से पहले का वीडियो। अब ये वीडियो जो है ये शेयर किया गया है, ये किसी बंदे ने उस विमान का शेयर किया था जब वो फ्लाइट सुबह उसे दिल्ली से अहमदाबाद लेकर के आई थी। जिस टाइम पर फ्लाइट अहमदाबाद से और लंदन जा रही थी उसके पहले का ये वीडियो नहीं है, ये सुबह का वीडियो है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब हो सकता है कि जो वीडियो में चीजें दिखाई गई हो इसमें कोई सच्चाई हो या फिर इसका कोई रिलेशन हो जो भी हुआ है दुर्घटना उससे, लेकिन ये सब बातों का वेरिफिकेशन करने से पहले, ये सब बातें सामने आने से पहले, कोई इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ये लोग अपने आप यहाँ पर बेकार की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि वीडियो आया है जस्ट पहले का, फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले का वीडियो आ गया है। इस तरीके की बातों का कोई सर पैर नहीं है, बस इनको यहाँ पर एंगेजमेंट चाहिए सोशल मीडिया पर भी और टेलीविजन पर भी। अब ये तो गोदी मीडिया की बेशर्मियां थी, सरकार की बेशर्मियां भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस पूरी घटना के बाद, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस से जस्ट पहले आपको दिखाना चाहता हूं इनके स्पोक्स पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं यहाँ पर अपना माइक एडजस्ट करते हुए। ऐसी कौन सी चीज हुई है जिसपे इनको हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे लोगों की जान गई है, इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। छोटे छोटे बच्चे थे, इनको शायद पता नहीं है कि क्या होती है सेंसिटिविटी। ये यहाँ पर दांत दिखाने का काम कर रहे हैं, और दिखाओ भाई दांत, इससे पता चलता है कि कितनी संवेदना है तुम्हारे अंदर। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है राम मोहन नायडू, ये एविएशन मिनिस्टर हैं। ये पहुंचे इस घटना के बाद, एंड आई थैंक गॉड कि कम से कम पहुंच तो गए वहां पे, लेकिन इन्होंने बकायदा एक रील बनाने का इसमें काम किया है। इस रील में एक म्यूजिक डाला गया है बैकग्राउंड पे। इस रील को आप इजीली ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। मैं इसका वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर रील बना करके पोस्ट करी गई। देख रहे हो प्रायोरिटीज आखिरकार क्या है। इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है, इतना बड़ा हादसा हो गया, लोगों की जान चली गई, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों को पहचाना नहीं जा रहा। डीएनए टेस्ट करना पड़ रहा है पैसेंजर्स को पहचानने के लिए, उनके परिवारजनों को बताने के लिए कि हाँ आपके परिवार वाले ये हैं और ये उनकी बॉडीज है। ये सिचुएशन इस टाइम पर है और यहाँ पर इनको रील्स बनाने की पड़ी है, रील के फील ले रहे हैं। इनफैक्ट हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ये भी पहुंचे कल रात को, और अभी मोदी जी भी पहुंच चुके हैं।
अमित शाह जो पहुंचे, उनका स्टेटमेंट सामने आया और स्टेटमेंट के बीच में इन्होंने ये बात भी बोली कि एक्सीडेंट्स तो जो है वो होते ही हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। सर, इसके अलावा अगर आप ये बताते कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है तो मुझे लगता है ये बात ज़्यादा थोड़ी सी सेंसिबल होती है यहाँ पे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन। अब वैसे अमित शाह ने यहाँ पर और भी कई सारी बातें बोली, लेकिन उन बातों के बीच में ये भी बोल डाला कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता। ये पूरा सारे में माहौल इस टाइम पर बना हुआ है कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, इस टाइप की बातें चल रही है और मैंने भी इससे अपना वीडियो की शुरुआत करी थी। लेकिन क्या ये घटना इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी? हो सकता है आम आदमी के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे कि मैंने उस फैमिली के बारे में दिखाया, उस हॉस्टल के मेस के बारे में दिखाया, लेकिन क्या अधिकारियों के बारे में, क्या अथॉरिटीज के लेकर के कहा जा सकता है कि ये घटना इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जो फ्लाइट थी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, इसको लेकर के एक विसल ब्लोअर ने कुछ ही महीनों पहले कहा था कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, बहुत सारे शॉर्टकट अपनाए जाते हैं बोइंग के द्वारा इस ड्रीम लाइनर को बनाने के लिए। लेकिन इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना एयर इंडिया ने ध्यान दिया, ना डीजीसीए ने ध्यान दिया, ना देश की सरकार ने ध्यान दिया और ना ही बोइंग ने इसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो यहाँ पर ध्यान देना ही नहीं था। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इनका नाम है सैम सेलेपोर और ये बता रहे थे कुछ महीनों पहले एक न्यूज चैनल पे जाकर के कि ड्रीम लाइनर 787 जो है उसको बनाने में बहुत सारे शॉर्टकट अपनाए जाते हैं, बोइंग प्लेन के हिस्से अलग अलग बनते हैं और फिर उसके बाद उनको जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए और इस वजह से बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं प्लेन के अलग अलग पार्ट्स के बीच में, जो कि लॉन्ग टर्म में इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और बहुत सारे यहाँ पर डेंजर्स भी पैदा करता है। ये सब बातें एक विसल ब्लोअर के द्वारा कई महीनों पहले बता दी गई थी, लेकिन इतनी सारी एयरलाइन कंपनीज जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को यूज़ कर रही हैं, किसी भी कान पे जू यहाँ पर रेंगी नहीं, किसी भी बंदे ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई यहाँ पर इंस्पेक्शन करने का सही तरीके से काम नहीं करा और डीजीसीए ये तो पता नहीं कहाँ ही सोए पड़े थे। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि डीजीसीए और अथॉरिटीज के लिए इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीजें नहीं होती हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ महीनों पहले की वीडियो है जहां पर फ्लाइट में एसी जो है एयर इंडिया की फ्लाइट में बंद हो गया था हवा में, एंड इस बात की जानकारी आरजेडी के एक एमएलए ने यहाँ पर दी थी, ऋषि मिश्रा इनका नाम है। इन्होंने वीडियो बनाकर बकायदा यहाँ पर अपलोड किया था। ये एक नहीं है बल्कि इसके अलावा एक और आपको घटना दिखाना चाहता हूँ जहां पर फ्लाइट जा रही थी, इंडिया से कहीं बाहर की फ्लाइट थी एंड बीच में इसका एसी बंद हो गया। गर्मी के टाइम पर लोग परेशान हो रहे हैं, फ्लाइट का एसी बंद है, फ्लाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। एक और आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर फ्लाइट का जो वॉशरूम है वो जो है पूरी तरीके से चोक हो गया था एंड ये भी कुछ ही दिनों पहले की घटना है। ऐसी ऐसी कई घटनाएं आए दिन हमारे सामने आती रहती है, लेकिन कोई भी अथॉरिटीज इसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं करती, कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता एंड देश की मीडिया आज तो टीआरपी का नंगा नाच कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर गायब हो जाते हैं भाई ये सब लोग। अब वैसे तो आजादी के बाद से एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स अभी तक दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन आप जरा ध्यान से इस बात के ऊपर जोर डालना अपनी याददाश्त के ऊपर। इतना बड़ा प्लेन का हादसा आपकी याददाश्त में लास्ट कब हुआ था इंडिया में? आप सोचोगे, याद करोगे, ठीक से आपको याद भी नहीं आएगा, इतना बड़ा अपने आप में हादसा था। इससे पहले इतनी सारी चीजें, इतनी सारी यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज सामने आती हैं, इतनी सारी यहाँ पर शॉर्टकमिंग सामने आती हैं, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है आम इंसान के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी हो हमारे जैसे बंदों के लिए, लेकिन ये जो अथॉरिटीज होती हैं, इनमें जो अंदर बंदे बैठे होते हैं ना, इनको सब पता होता है कि कहां पर क्या लूप होल है, क्या चीज रिस्क पे चल रही है। ये एक प्लेन का हादसा है, ये कोई हाईवे के ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं है दो गाड़ियों के या फिर एक ट्रक और एक गाड़ी के बीच में, जहां पर दो लोग अपने हिसाब से ट्रक और गाड़ी चला रहे थे एंड दोनों के बीच में एक हादसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर जब कोई भी एरोप्लेन उड़ता है तो बहुत सारी अथॉरिटीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, एयरपोर्ट की अथॉरिटी भी इन्वॉल्व होती है, हमारा डीजीसीए भी इन्वॉल्व होता है और जो प्लेन की कंपनी होती है वो भी इन्वॉल्व होती है डेफिनेटली। इन सब में से किसी भी बंदे को कुछ भी नहीं पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो यहाँ पर एक मेजर ब्लंडर किसी बंदे से हुआ है और उस बंदे को तो डेफिनेटली सारी चीजें पता ही होंगी एंड दिस इज वेयर करप्शन कम्स इन। ये क्लियर कट केस है करप्शन का भी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई लूपहोल सामने आता है, किसी बंदे को उस लूपहोल के बारे में पहले से ही पता होता है, तो वो कहीं ना कहीं करप्शन का ही एक पार्ट है। करप्शन की वजह से, पैसे बचाने की वजह से या फिर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए इस तरीके की चीजें होने दी गई हैं किसी ना किसी लेवल पर। अब ये ठीक वैसे ही जैसे कि एक बंदा गाड़ी चला रहा है, उसके साथ उसकी फैमिली ट्रैवल करने वाली है, फैमिली में सब लोगों को नहीं पता है कि गाड़ी में क्या है क्या नहीं है। जो रोज गाड़ी चलाता है उसको गाड़ी के बारे में सब कुछ पता है, उसको अच्छे से पता है कि ब्रेक बहुत दिन से मेरी गाड़ी की काम नहीं कर रही है, फिर भी वो अपनी फैमिली को लेकर के, टब्बर को लेकर के ट्रिप पे निकल जाता है। उसके बाद वो 120-130 पे गाड़ी चलाता है,
अब ऐसे में अगर ब्रेक नहीं लगती तो इसमें गलती किसकी होगी? डेफिनेटली उस ड्राइवर की होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पायलट की गलती है, लेकिन पायलट के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर रहा होगा जिसको ये जरूर पता होगा कि इस फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम तो है। इनफैक्ट मैं अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। एयर ट्रैवल हम लोग करते हैं और हर बार एयर ट्रैवल जब मैं करता हूँ ना, तो टेक ऑफ के और लैंडिंग के टाइम पर मुझे आज तक भी बहुत डर लगता है। पता नहीं कितनी फ्लाइट्स में ऑलरेडी ले चुका हूँ, लेकिन अभी तक भी मुझे डर लगता है। एंड उसका रीजन है हमारे देश में किस तरीके से फ्लाइट्स का रख रखाव किया जाता है। कई बार एसीज नहीं चल रहे होते। मैं यहाँ से एक बाहर की कंट्री कहीं जा रहा था एंड उस टाइम पर एक बहुत बड़ी एयरलाइंस की फ्लाइट थी, उसका एसी नहीं चल रहा था। दिल्ली में ऑलरेडी टेम्परेचर उस टाइम पर 38-39 था एंड फ्लाइट के अंदर का एसी नहीं चल रहा था। दम अंदर घुटा जा रहा था लोगों का। अब सोचो अंदर कोई अगर हार्ट पेशेंट होता तो उसका आखिरकार क्या हाल होता। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जो लैंडिंग्स हो रही हैं, कई बार जो पायलट्स होते हैं वो ओवरवर्क्ड होते हैं, उनको थकाया जाता है, उनको और ज्यादा ओवरबर्डन किया जाता है। अब आप किसी भी गाड़ी के अगर ड्राइवर को ओवरबर्डन कर दोगे, उससे दिन रात आप ड्राइविंग कराते रहोगे, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में जब पायलट्स के साथ सेम चीज होती है तो क्या यहाँ पर दुर्घटना के चांसेस बढ़ नहीं जाते? इसके बारे में भी कभी कोई बात नहीं करता। एंड मैंने सेम चीजें काफी जगह होती हुई देखी भी है। एंड ये बात भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, उसके बाद भी क्या कुछ बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन करके खड़ा होता है। क्योंकि अभी भी डिस्कशन तो हम रियल इश्यूज के बारे में कर नहीं रहे। मीडिया भी अभी भी कैसे कैसे डिस्कशन कर रहा है। अभी 2 दिन पहले की अभी आपको दिखाता हूं, राजा रघुवंशी केस में ये लोग राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा की मां को यहां पर कवरेज दे रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। राजा की मां ने राज की मां से बात करी, इस तरीके की न्यूज दिखाई जा रही है। इनफैक्ट कुंडलियां तक यहां पर दिखाई जा रही है राजा और राज की। इस तरीके का जर्नलिज्म किया जा रहा है। जिस देश में जर्नलिज्म इस घटिया लेवल पर पहुंच चुका हो, जिस देश में रियल इश्यूज के ऊपर कोई जर्नलिस्ट बात ही ना कर रहा हो, आखिरकार उस देश में ऐसी घटनाएं आगे होंगी या नहीं, इस चीज के बारे में कौन ही यहाँ पर बता सकता है? अथॉरिटीज तो डेफिनेटली इसके बारे में बात तक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बात करी तो कोई ना कोई बंदा यहाँ पर सामने आएगा, किसी ना किसी की गलती यहाँ पर निकलेगी एंड उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट को आंसर करना पड़ेगा। बोइंग इसके बारे में बात करेगा नहीं, क्योंकि उनकी कंपनी का जेट था। अगर उन्होंने ज्यादा बातचीत इसके बारे में करी तो उनके शेयर प्राइसेस नीचे चले जाएंगे। टाटा इसके बारे में बात नहीं करेगा। टाटा ने कह दिया कि जो लोग भी यहाँ पर मरे हैं उनको 1-1 करोड़ दिए जाएंगे उनकी फैमिली को, और यहाँ पर हॉस्टल को भी दोबारा बनाया जाएगा। जो लोग यहाँ पर घायल हैं उनका इलाज भी कराया जाएगा। तो वो भी इसके बारे में डेफिनेटली ज्यादा बातचीत नहीं करने वाले। तो आखिरकार इसके बारे में बात करेगा कौन? चुनाव का मुद्दा तो ये है नहीं, हम लोग तो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। अगर बात ही इसके बारे में हम लोग नहीं करेंगे तो ये घटनाएं आखिरकार रुकेंगी कैसे? और ऐसा नहीं है कि इस घटना से आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी फ्लाइट पकड़ के या फिर ट्रेन पकड़ के या फिर बस पकड़ के कहीं ना कहीं जाना है, और मुझे भी फ्लाइट या ट्रेन या बस पकड़ के कहीं ना कहीं जाना है। हम इस चीज से पूरी तरीके से इफेक्टेड हैं, लेकिन हमारे को इसके बारे में बात नहीं करनी। अब जरा आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आपके हिसाब से इस बड़ी घटना के बाद यहाँ पर कुछ बदलने वाला है या फिर नहीं बदलने वाला? क्या मीडिया की हरकतें, क्या हमारे देश के नेताओं की, क्या एजेंसीज, क्या अथॉरिटीज, क्या इन सब की हरकतें बदलेंगी या फिर नहीं बदलेंगी? क्या इसी तरीके से हम लोग चक्की में पिसते रहेंगे आम आदमी बन के? अपनी भड़ास जरूर निकालना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके यार प्लीज उन लोगों के लिए प्रे करना जिनकी फैमिली में से यहाँ पर लोगों की जानें गई हैं, जिनकी फैमिली ने यहाँ पर सफर किया है। प्लीज हाथ जोड़ के या फिर जैसे भी आप प्रे करते हो, प्लीज उनके लिए प्रे जरूर करना, क्योंकि यार ये हमारे देश के लोग ही थे यहाँ पर। इसी के साथ इस वीडियो को ये खत्म करना चाहूंगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।